टाटा जी ने शादी करी क्यों नहीं? करी उन्होंने, सबके सवाल मन में आता है। और तो इनकी होटल में इस तरह से आग लगी थी और कैसे कर्मचारी को मदद की, और इसकी ईमानदारी पे आज भी तवे पे खा के कर्मचारी कसम खा सकता है कि रतन टाटा जी बीमारी नहीं करते। ऐसी ऐसी ईमानदारी देख के हमें भी गर्वित महसूस हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त लोकुश मौर्य सक्सेस गोल्ड एमआरपी में आप सभी का स्वागत है। हर रोज़ की तरह एक नई वीडियो लेके आए हैं, जो आज की हमारे माननीय श्री रतन टाटा जी पे वीडियो है, जो कि इतने ईमानदार रतन टाटा जी हैं हमारे कि हम उनके बारे में कह नहीं सकते। कितनी ईमानदारी तो हमने आज तक देखी ही नहीं। रतन टाटा पे ऐसी स्टोरी है। रतन टाटा का जन्म इंडिया में ही हुआ था, जब भी एक परिवार में हुआ था। उनकी पिताजी का देहांत हो गया था और माताजी दूसरी शादी कर लिया, तो ये अपनी दादी के पास रहे थे। दादी के पास रहे थे तो दादी 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 पढ़ने के लिए अमेरिका भेज देती है। अमेरिका जाते हैं रतन टाटा जी, तो दादी बूढ़ी हो चुकी थी। तो रतन टाटा जी फिर वहाँ से लौट पढ़ के आते हैं, जो फिर यहाँ इनकी नौकरी टाटा स्टील में लग जाती है नौकरी। तो टाटा स्टील में लग जाती है तो लाइन में खाना भी लगते हैं, साधारण एक आमतौर पे काम करते हैं। तो उन्होंने एक बार कहा कि हमें बाइक मिलेगी, तो उन्होंने स्टील और कंपनी वालों ने मना कर दिया था कि बाइक नहीं, साइकिल से आए तो अच्छा रहेगा। तो ये समझ गए थे कि मैं अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, मैं पैदल आऊँगा। तो ये वहीं रह कर खाना भी खाते थे और वही जैसे आम साधारण लेबरों की तरह जीवन व्यतीत करते थे। तो फिर उन्होंने एक कहानी जो कि उनसे 26/11 का ताजमहल होटल के बारे में बता रहा हूँ। ताज होटल में बारे में है कि ताजमहल होटल जो है, एक बार इसमें अजमल कसाब ने घुस के जिसमें होटल था उसमें सारे आतंकियों को मतलब सबको मारा था उसको। ताजमहल होटल में जो कि आग लग चुकी थी कायदे से, और जितने उसमें कर्मचारी थे और जितने जो भी थे उसमें सब मँगा लेते हैं। उनकी जो टीम लीडर थी बहुत मजबूत थी। जो कर्मचारी थे, एक बार उनकी पत्नी भी वहाँ आई थी, तो पत्नी उसको गोली लग चुकी थी। तो उसका कर्मचारी था, तो सारे कर्मचारी पत्नी को नहीं बचा कर सब गेस्ट को निकालने में लगे थे। इतनी ईमानदारी कि गेस्ट को निकालने में लगे थे, सबको निकाल रहे थे, अपनी पत्नी को देखने नहीं गए। पत्नी वहीं मर जाती है उनकी, और सारे गेस्ट को निकालने में फ़ोन करके सब निकालने में लगे थे। इतनी ईमानदारी। और फिर गोली जो पुलिस वालों को लगी, और बाहर पान टपरी वाले जितने थे, जितने व्यक्ति मिले, रतन टाटा की ये सबसे बड़ी खासियत थी कि हमारी सरकार को पेमेंट पहुंचाने में देर हो सकती है, लेकिन रतन टाटा को सिर्फ 20 दिन में ऐसा किया था कि जितने उसमें कर्मचारी थे, जितने जिसकी मृत्यु हुई थी, सबकी सैलरी ज़िंदगी भर के लिए दे दी थी, और जिसका कर्जा था वो सारा माफ़ कर दिया था, जिसका जितने सा और प्लस जिसकी पढ़ाई, जितना शादी ब्याह का खर्चा, सारा रतन टाटा की स्टील कंपनी रतन टाटा ने खुद उठाया था। और जो कि रतन टाटा पान, चलो गेस्ट की बात, उनके कर्मचारी की बात छोड़ो, जो पान पुलिस वाले थे कोई संबंध लेना देना था नहीं, पान टपरी वालों से लेना देना कोई नहीं था। सबकी उन्होंने मदद की, सबको घर गए गेस्ट, सबको गिरफ्तारी किए, और फिर उन्होंने सबको चेक काट के दिया और सारी पूरी ज़िंदगी भर तनख्वाह दी, और अपनी टाटा स्टील में नौकरी पे भी रख लिया। ऐसे हमारे रतन टाटा थे। उनके होटल थे एक 26/11 का ताजमहल होटल, आप जानते होंगे। उसमें एक बार वो जब वो जल चुका था, तो फिर उसमें रतन टाटा जी ने एक टेंडर निकाला कि अब आग जल गई, धुआं, इसको टेंडर पुताई पेंट के लिए उन्होंने टेंडर निकाला, जो कि रतन टाटा जी ने कहा था कि इसको कौन हमारे आकर ठीक करेगा। तो वहाँ से सब हर जगह से अप्लाई करते हैं लोग, और फिर दो कर्मचारी पाकिस्तान से भी अप्लाई करते थे। तो रतन टाटा ने उनको ध्यान नहीं दिया कि पाकिस्तानी हम इसे नहीं करवाएंगे, तो दरअसल वो मिलने के लिए खुद आ गए इंडिया। अब रतन टाटा जी के ऑफिस के सामने बैठ गए जाके, और बैठे रहे, कर्मचारी से बोले जाको बोल दो रतन टाटा जी बिजी हैं। फिर वो थोड़ी देर 2 घंटा बाद फिर उनका कर्मचारी फिर जाता है रतन टाटा को, जो कि अभी बैठे हैं। तो रतन टाटा जी कहते हैं कि तो अभी बिजी हैं, कल मिलेंगे आपसे, बहुत बिजी है। तो फिर वे जो रतन रतन टाटा कर्मचारी जो मिलने आते हैं, तो वो एक होम मिनिस्टर के पास जाते हैं पावर लगाने के लिए। तो होम मिनिस्टर रतन टाटा जी को कॉल करता है, कहता है कि भाई ये 2 कर्मचारी आपसे मिलना चाहते हैं, आप इनसे मिल तो लो कम से कम, नहीं एक तो 2-3 मिनट बात तो कर लो कम से कम इनसे बात। तो रतन टाटा जी उनको ऐसी बात बोल देता है मिनिस्टर को कि मिनिस्टर घबरा जाते हैं कि आप भी घबरा जाइए, सुनो
मिनिस्टर रतन टाटा जी मिनिस्टर से बोलते हैं कि आप बेशरम हो सकते हैं, हम बेशरम नहीं हो सकते। हम देश से गद्दारी नहीं करेंगे, पाकिस्तानियों को धंधा नहीं देंगे। तो रतन टाटा ने मना कर दिया, डायरेक्ट फ़ोन कट कर दिया। और हमारे यहाँ से रतन टाटा थे, क्योंकि अजमल कसाब वहीं से आए थे पाकिस्तान से, और उन्हीं को होटल नष्ट किया था, तो वो पाकिस्तान को टेंडर नहीं देना चाहते थे रतन टाटा जी। फिर रतन टाटा जी ऐसे हमारे कर्मचारी थे, और उन्होंने एक बार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के की एक बार चेक करने गए कि होटल में इनके कर्मचारी इतने ईमानदार कैसे हैं। चलो चेक करने के लिए वहाँ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की आए यहाँ पे रतन टाटा जी बैठक किए कि कहने लगे कि आप इनको पैसा अच्छा देते होगे, और वैसा तनख्वाह अच्छी देते होगे, आप ट्रेनिंग अच्छी देते होगे, आप इनको बढ़िया टेक्नोलॉजी। तो रतन टाटा जी बहुत से जोड़कर नहीं करते गए। रतन टाटा जी ने कहा, मैं जब भर्ती करने से पहले ही मैं उनकी ईमानदारी और व्यवस्था पूर्वक देख लेता हूँ कि इनके अंदर कैसा क्या स्वभाव है, तब मैं अपनी कंपनी में एंट्री लेता हूँ, और तभी मैं इनकी भर्ती करता हूँ। मैं तो कहते हैं काम तो मैं सिखा लूँगा, लेकिन भर्ती के समय मैं ईमानदारियों का देखना चाहता हूँ। तो रतन टाटा जी ऐसे हमारे जो कि उनके कर्मचारी जो आज भी तवे पे हाथ धर के कसम खा सकते हैं कि रतन टाटा जी बेईमानी नहीं कर सकते। तो ऐसे ही हमारी कहानी आई आगे और बढ़ते कहानी रतन टाटा जी के। आखिर सबके मन में सवाल आता है कि रतन टाटा जी ने शादी करी क्यों नहीं। हाँ, रतन टाटा जी के पास एक मौका आया था, उन्होंने शादी करने का मौका आया था, तो वो वहीं अमेरिका में जब पढ़ रहे थे, तभी तो उनको एक लड़की से प्यार हो गया था वहीं अमेरिका में। तो अच्छा, यहाँ इंडिया और चाइना का एंड वार चल रहा था, तो वहाँ से उन्होंने वचन दे चुके थे कि हम शादी करेंगे तो आप ही से करेंगे। तो फिर जब वहाँ थे तो उनका दादी का फ़ोन जाता है कि कहते हैं कि बेटा मैं मेरा आखिरी समय चल रहा होगा, तुम आओगे नहीं। तो रतन टाटा जी ने हमेशा ज़िंदगी वहीं बिताई, मतलब हम पले बड़े थे तो उनका कहना मानना था, तो भी आए फिर यहीं इंडिया वापस। तो देवी जी से कहने लगे कि चलो हमारे साथ। तो देवी जी वो जो लड़की थी वो पिताजी से पूछने लगी, तो पिताजी उनके मना कर देते, कहते हैं इंडिया में जो है इंडिया चाइना का वार चल रहा है, अभी नहीं जा सकते। तो रतन टाटा जी ने कहा ठीक है, अभी बाद में आना, जब ख़त्म हो जाए। तो रतन टाटा जी यहाँ भी रास्ता देखते रहे, लेकिन वो लड़की नहीं आई यहाँ पे। तो रतन टाटा जी को जब पता चला कि उसने दूसरी शादी कर ली, तो रतन टाटा जी को बहुत धक्का लगा कि ऐसा। तब फिर उसी बात से रतन टाटा जी ने कह दिया था कि मैंने कह दिया, एक बार जो वचन कह देता हूँ मैं उसको टालता नहीं हूँ। तो रतन टाटा ने इसीलिए दोबारा शादी नहीं की थी। ऐसी ही हमारी कहानी दोस्तों सुनने के लिए हमारे प्रिय रतन टाटा जी बहुत संस्कारी है, जो कि आज हमारी टाटा स्टील कंपनी उनकी बहुत बड़ी है। इतने ईमानदार हैं कि आज भी ईमानदारी देख के हमें तो गर्वित महसूस होता है कि हम भी अपनी ईमानदारी ऐसे ही करें। ऐसी स्टोरी हमें देखने को इसे प्रेरित करती है कि कहानियाँ, जैसे कि हमें स्टोरी सक्सेस गोल MRP प्लेटफार्म पे यूट्यूब चैनल पे मिलती रहेंगी। ऐसे स्टोरी सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, दबा कर शेयर किया। धन्यवाद।